हाय एवरीवन, आज हम लोग इस लेक्चर में ऑर्थोग्राफिक पोजीशन का 7 नंबर क्वेश्चन करने वाले हैं। तो क्वेश्चन देख लेते हैं। ये थोड़ा सा हल्का कॉम्प्लिकेटेड है, तो यहाँ पर हम लोग पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर डिस्कस करते हैं इसको कैसे कैसे हमें अप्रोच करना है और कैसे कैसे हमें बनाना है। जितने भी क्वेश्चन आप लोग बना रहे हैं, जितने भी क्वेश्चन मैं आप लोगों को करा रहा हूँ, उसको खुद से प्रैक्टिस करना है, खुद से अप्रोच करके इमेजिन करके उसको बनाना है। तो आप लोग क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन आप लोग वहाँ पर देखिए क्या क्वेश्चन में मेंशन है। थोड़ा सा यहाँ पर कुछ कटिंग पोर्शन भी है, हम लोग देख लेते हैं क्या क्या है। तो सबसे पहले हम लोगों को देखना होता है कि किधर से हमें फ्रंट लेना होता है। तो फ्रंट हमें एक्स डायरेक्शन यहाँ पर दिया हुआ है, इधर से ही हम लोग फ्रंट लेंगे, एरो दिया हुआ है ऑलरेडी क्वेश्चन में। तो ये हमारा फ्रंट व्यू हो जाएगा। अब ये फ्रंट व्यू है तो साइड व्यू इसका किधर होगा वो हम लोग को डिसाइड करना है। अगर हमें साइड व्यू भी बनाना होगा तो हम लोग डिसाइड कर लेंगे, अदरवाइज़ अगर टाइम अगर नहीं बचता है तो लास्ट में देख लेंगे। फ्रंट व्यू ये है, फ्रंट व्यू हमारा ये है, तो हमारा लेफ्ट हैंड इधर होगा, राइट हैंड इधर होगा। इस साइड वाला पोर्शन क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड व्यू हो गया। लेफ्ट हैंड साइड व्यू हो गया मतलब ये लेफ्ट हैंड साइड व्यू हो गया, इसका मतलब एलिवेशन के ये राइट में बनेगा। एलिवेशन जहाँ पर भी अपना बनेगा, मतलब फ्रंट व्यू जहाँ पर बनेगा उसके राइट में बनेगा, बिकॉज फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड हम लोग पढ़ रहे हैं। तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड में जब भी लेफ्ट हैंड साइड व्यू हम लोग बनाते हैं तो वो फ्रंट व्यू के राइट में बनता है, ऑलरेडी आप जानते हैं। तो यहाँ पर अगर हमने यहाँ पर इसको फर्स्ट यहाँ पर बना रहे हैं अगर इसको फ्रंट व्यू हम लोग, तो इसका राइट में बनेगा, मतलब वहाँ पर हमारा बन जाएगा वो उसका साइड व्यू। अगर हम लोग साइड व्यू बनाएंगे तो ये फ्रंट व्यू यहाँ बनेगा और साइड व्यू वहाँ बनेगा। दो क्वेश्चन हम लोग जो इसके पहले किए थे उसमें फ्रंट व्यू उस साइड बन रहा था और साइड व्यू यहाँ पर बन रहा था, तो वो थोड़ा सा चेंज था। वहाँ पर फ्रंट व्यू हम लोग दूसरे साइड को लिए थे। तो अब यहाँ पर देख लेते हैं कि फ्रंट व्यू में हमें क्या क्या दिखना है, बिकॉज हमने फ्रंट व्यू डिसाइड कर लिया और फ्रंट व्यू कहाँ बनेगा वो भी हमने डिसाइड कर लिया। अब हम लोग फ्रंट व्यू में जो वर्टिकल फेसेस है वो देख लेते हैं क्या क्या डायमेंशन का है। तो वर्टिकल फेसेस हमें फ्रंट व्यू में ये वाला दिखेगा, ये वाला दिखेगा, और जो अंदर में थोड़ा सा कटिंग है वो वाला भी हम लोग को दिखने वाला है। तो एक्चुअल में ये हमें रेक्टेंगल दिखेगा जो 75 इंटू हाइट जो है वो 12 का है, तो 12 के हाइट का दिखेगा, 75 इंटू 12 के हाइट का रेक्टेंगल दिखेगा, और बीच में दो लाइन यहाँ पर दिखने वाला है। तो कैसा दिखेगा वो यहाँ पर दिखा देता हूँ। ऐसे लाइन दिखेगा, या नीचे में एक लाइन दिखेगा और यहाँ पर एक रेक्टेंगल जैसा दिखेगा, और बीच में दो वर्टिकल लाइन दिखेगा जो कि रिप्रेजेंट करेगा कि वहाँ पर कटिंग पोर्शन है, वो कटिंग पोर्शन को रिप्रेजेंट करेगा। वहाँ पर मटेरियल अंदर की तरफ शिफ्ट किया गया है, रिमूव करके वहाँ से हटा दिया गया है। तो ऐसा हम लोगों को नीचे में रेक्टेंगल जैसा दिखेगा। उसके ऊपर अब हम लोगों को क्या दिखेगा, ये वाला जो सरफेस है वर्टिकल वाला वो हम लोग को उसके ऊपर में दिखेगा। तो इसको हम लोग यहाँ पर बना लेंगे जस्ट उसके ऊपर, जहाँ पर भी हमारा वो बनने वाला है, जो नीचे का रेक्टेंगल बनेगा उसको जस्ट टच करके हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से 20 mm का गैप छोड़ेंगे। गैप छोड़ने के बाद इस साइड से जो भी लेंथ आ रहा है, जैसे कि 75 है, 75 में 20 माइनस कर देंगे तो 55। तो 55 यहाँ पर हो जाएगा, 25 ऊपर हो जाएगा, फिर 20 इस साइड आ जाएंगे, उसको यहाँ से यहाँ मैच कर देंगे तो वही हमारा आ जाएगा, उसका इंक्लिनेशन आ जाएगा। तो हम लोग पहले यहाँ पर रेक्टेंगल एक बना लेंगे नीचे में, ऐसे करके ऐसे यहाँ कर देंगे, और उसके बाद फिर इसको इंक्लाइन करके ऐसे करके ये बना देंगे। तो ये हमारा फ्रंट व्यू में बन जाएगा। तो इसको पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं, फिर टॉप व्यू में देखते हैं क्या क्या बनेगा। तो यहाँ पर हम लोग पहले एक्स वाई लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो पहले सबसे पहले एक्स वाई लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर एक्स वाई लाइन हम लोग यहाँ पर ड्रॉ कर लें, ज़रूरत होगा तो उसको आगे की तरफ एक्सटेंड कर लेंगे। फिलहाल हम लोग थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं, और फिर आगे वहाँ पर हम लोग जो लाइन हमें रेक्टेंगल बनाना है वो हम लोग यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे। एक्स वाई हो गया। उसके बाद क्वेश्चन में क्या है, आप लोग तो क्वेश्चन देखिए नीचे में, फिर हम लोग एक लाइन जो हम लोग को बनाना था 75 लेंथ का वो हम लोग बना लेंगे। यहाँ पर कुछ हाइट कुछ गैप छोड़कर, मैं वहाँ पर थोड़ा सा छोटा शो कर दे रहा हूँ, आप लोग वहाँ पर देखिए। यहाँ पर 75 लेंथ का हम लोग एक लाइन ड्रॉ करेंगे, उसको रेक्टेंगल में कन्वर्ट कर देंगे। 12 हाइट दिया हुआ है बैक में, 12 हाइट यहाँ पर हम लोग यहाँ पर रेक्टेंगल बना लेंगे, और बीच में फिर हम लोग 25 पर दो लाइन बना लेंगे। तो बना लेते हैं। ये हाइट आपको अपने मन से लेना है यहाँ पर, बिकॉज ये एक्स वाई लाइन से थोड़ा सा पैरेलल हम लोग बनाते हैं। एक्स वाई लाइन से पैरेलल हमने रख लिया है यहाँ पर। अब यहाँ पर 75 लेंथ का हम लोग एक लाइन बनाएंगे। ये हमने 75 का एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर लिया है, 75 mm का। अब हमने यहाँ पर 12 mm दोनों साइड से ऊपर चले जाना है, बिकॉज बैक में आप देखिएगा वहाँ पर डायमेंशन बैक में दिया हुआ है। हाइट जो दिया हुआ है इस रेक्टेंगल का जो फ्रंट में हमें दिखेगा वो 12 mm दिया हुआ है। 12 mm का रेक्टेंगल यहाँ पर बना लेंगे, काफ़ी छोटा ही बनेगा, ज़्यादा बड़ा नहीं बनेगा। दोनों साइड हम लोगों को 12 mm का हमें यहाँ पर बना लेना होगा। उसके बाद इसको हॉरिजॉन्टल लाइन से जस्ट हॉरिजॉन्टल मैच कर देना होगा, जो हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किए हैं एक्स वाई लाइन के पैरेलल,
उसी के पैरेलल हम लोग को यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लेना होगा। लाइन हमारा कंप्लीट हो गया है। उसके बाद क्या करना है, आप लोग वहाँ पर देखिए इमेज में, वहाँ पर बीच में हमारा कुछ कटिंग पोर्शन है, वो कटिंग पोर्शन का गैप यहाँ पर 25, इस लाइन से 25 दिया हुआ है और फिर इस लाइन से 25, मतलब टोटल 75 है। तो 25 यहाँ से मेज़र करके ड्रॉ कर लेते हैं और 25 यहाँ से मेज़र करके ड्रॉ कर लेते हैं वर्टिकल, तो हमारा वो रेक्टेंगल कंप्लीट हो जाएगा। तो वो कर लेते हैं। 25 जहाँ पर आ रहा है, मार्क कर लेते हैं पॉइंट, उसके बाद फिर यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं। पॉइंट हमने मार्क कर लिया, यहाँ पर जस्ट वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेना होगा हम लोग को। थोड़ा ध्यान देना है, वर्टिकल जस्ट होना चाहिए। ये हमने बना लिया है। यहाँ पर ये वाला हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हमें रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पर जो मटेरियल है वो थोड़ा सा रिमूव किया गया है। 25 यहाँ से है, 25 यहाँ से, और ये भी 25 हो गया, बिकॉज टोटल 75 है। अब हम लोगों को क्या करना है, बैक में हम लोगों को क्या दिखने वाला है, ये तो हम लोग आगे में जो हम लोगों का वॉल दिख रहा था छोटा सा रेक्टेंगल, वो हमने ड्रॉ कर लिया है। उसके बाद बैक में आप लोग देखिए, वहाँ पर इमेज में हम लोग को यहाँ पर एक हाइट यहाँ से 25 जाना है। उसके बाद फिर 20 इस साइड आना है। इस साइड आने के बाद यहाँ से जहाँ पर 20 आ रहा है, यहाँ से यहाँ 20 डेप्थ है, वहाँ से वहाँ 20 पर फिर इंक्लाइन लाइन हमें मिला देना है। तो हम लोग पहले सबसे पहले यहाँ से 25 हाइट चले जाते हैं, फिर यहाँ से यहाँ 20 इन कर जाते हैं। तो कर लेते हैं 25 हाइट पर। ये 25 हो गया। उसके बाद फिर हम लोग 20 पर हम लोग अंदर चले जाएंगे, 20 पर अंदर कर लेते हैं। जस्ट वो हॉरिजॉन्टल लाइन होगा, तो हॉरिजॉन्टल हम लोग को ध्यान रखना है। ये 20 का हमने बना लिया, ये 25 हो गया है। एक बार फिर से मैच कर लेते हैं, देख लेते हैं 20 है कि नहीं। ठीक है। उसके बाद हम लोग को यहाँ से 20 आना है, इस साइड से भी 20 आना, जहाँ पर भी पॉइंट होगा ये 25 का, तो 20 यहाँ के आसपास होगा, उसको यहाँ से यहाँ इंक्लाइन लाइन मिला देना है। तो कर लेते हैं, यहाँ पर 20 पर मार्क कर लेते हैं पहले। ट्वेंटी यहाँ पर आ रहा है पॉइंट, ये वाला पॉइंट आ रहा है 20, और इसको हम लोग यहाँ से यहाँ इंक्लाइन लाइन से मैच कर देंगे, तो हमारा फाइनल जो इंक्लिनेशन बनने वाला था फ्रंट में, जो हम लोग को दिखने वाला था, वो कंप्लीट हो जाएगा। फाइनल हमने यहाँ पर बना लिया है। फ्रंट व्यू में हमें जस्ट यही दिखने वाला है, जो जो पोर्शन यहाँ पर रब हो गया उसको ठीक कर लेते हैं। उसके बाद आप लोग देख लीजिए फाइन, आपको और कुछ आई थिंक नहीं दिखने वाला। ये हमने नीचे का पोर्शन बना लिया है। उसके बाद जो भी हमें वर्टिकल जाना था 25, वो 25 आ गया, यहाँ से 20 आ गया, और ये वाला हमें इंक्लिनेशन फ्रंट व्यू में दिखने वाला है। अब डायमेंशनिंग कर लेते हैं, क्या क्या डायमेंशन दिया हुआ है। टोटल यहाँ पर हाइट शो कर लेते हैं यहाँ से, उसी में हम लोग बीच में भी कर लेंगे। थोड़ा फास्ट में कर दे रहा हूँ, इसलिए छोटा छोटा एरो हेड बना दे रहा हूँ। आप लोग को प्रॉपर थोड़ा सा यूज़ करके लंबा, जैसे मैं बताया हूँ 3:1 के रेशियो में, वैसे बनाना है। तो ये हमारा हाइट कितना था, ये वाला क्वेश्चन में आप देख लीजिए, ये वाला हाइट 12 है, 12 हो गया। ये 25 हमने बनाया है, तो ये 25 हो गया। उसके बाद हॉरिजॉन्टल देख लेते हैं यहाँ पर कितना कितना आया है। टोटल 75 है। स्मॉलर यूनिट का भी हम लोग को यहाँ पर कटिंग देना है, यहाँ पर बताना है कि कितना है, तो यहाँ पर मार्क कर लेते हैं। उसके बाद एक यहाँ पर कर लेते हैं।
ये 25 है, 25 है। ये हम लोग किसका बता रहे हैं, ये नीचे वाले का बता रहे हैं, यहाँ 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 बता रहे हैं। अब इसका हम लोग को बताना है, तो इसके लिए यहाँ पर आप लोग रिप्रेजेंट कर दीजिए इसी के ऊपर जस्ट ये वाला अपना 20 था, तो हम लोग यहाँ पर 20 शो कर देते हैं। ये 20 हो गया है। आई थिंक सारा हमने शो कर दिया है। यहाँ पर एक गैप बचा हुआ, वो गैप हम लोग यहाँ पर शो कर देते हैं, इसी के जस्ट ऊपर कर देते हैं ये वाला गैप। यहाँ से कितना गैप है वो हम लोग को दिखाना है। ये 20, ये कौन सा बता रहा है, ये यहाँ वाला बता रहा है कि ये जो गैप हमने लिया है वो 20 हो गया, ये गैप 20 हो गया, ये गैप 20 हो गया, और नीचे वाला 25 25 25 हो गया है। तो उसको आप लोग ठीक से कर लीजिए। फ्रंट व्यू हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग यहाँ पर टॉप व्यू देख लेते हैं। टॉप व्यू ड्रॉ करने के लिए हम लोग पहले जहाँ जहाँ पॉइंट्स मिला है, जहाँ जहाँ हमें कॉर्नर मिले हैं, वहाँ से पहले लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद फिर टॉप व्यू ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर हम लोग जस्ट वर्टिकल लाइन जहाँ जहाँ कॉर्नर मिला है वहाँ से ड्रॉ कर लेते हैं लाइट पेंसिल से। जहाँ जहाँ हमें मिल रहा है यहाँ पर भी एक मिलेगा, इंक्लाइन वाला पोर्शन है, ये भी हमें दिखेगा टॉप में, यहाँ से ड्रॉ कर लेते हैं। उसके बाद ये वाला हमें कटिंग दिखेगा, तो कटिंग वाला भी ड्रॉ कर लेते हैं। उसके बाद ये वाला हमें दिखेगा 25 पर, ये वाला एक अलग दिखेगा 20 पर। मैं जस्ट नीचे से ड्रॉ कर रहा हूँ, ऑब्जेक्ट में थोड़ा सा ठीक से दिखे इसीलिए मैं यहाँ पर नीचे से शो कर रहा हूँ। आप लोग ऊपर से कर सकते हो लाइट पेंसिल से। ये हमने बना लिया है। अब जहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ है, जैसे रब हो गया ये वाला पोर्शन, उसको ठीक कर लेते हैं। ठीक करने के बाद फिर हम लोग देखते हैं टॉप व्यू में हमें यहाँ पर क्या दिखने वाला है। आप लोग वहाँ पर देखिए, टॉप में हम लोग यहाँ पर देखेंगे टॉप में आपको क्या दिखने वाला है। ऊपर से हम लोग यहाँ पर इस इमेज को देख रहे हैं। टॉप में देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फ्रंट के पैरेलल में एक पहले हम लोग प्लेन ड्रॉ कर लेते हैं। प्लेन से हमें पता चलता है कि कौन सा पोर्शन हमें कहाँ पर होने वाला है। तो ये जो सरफेस है, ये जो फेस है, वो हमारा एक्स वाई लाइन के नज़दीक दिखेगा, और ये जो कटिंग पोर्शन है वो एक्स वाई लाइन के दूर बनेगा, मतलब कटिंग पोर्शन हमारा नीचे में बनेगा। तो सबसे पहले हम लोग नीचे वाला जो यूनिट ड्रॉ करने वाले हैं, मतलब सबसे बॉटम वाला जो है, मतलब ये वाला सरफेस जो है ये वाला, उसको सबसे पहले हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। फिर ये वाला पोर्शन पे हम लोग बात करेंगे। तो उसके लिए क्या करना होगा, 50 का नीचे हम लोग को हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना होगा। ये वाला हमें 50 यहाँ से नीचे जाना होगा। ये तो ऑलरेडी 75 है ही, तो 75 का और 50 का एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेंगे। और यहाँ पर हम लोग को थोड़ा सा कटिंग पर ध्यान देना है। यहाँ पर जब हम लोग अंदर आएंगे, कटिंग ये वाला है, यहाँ से जब अंदर आएंगे तो 12 mm हमें ऊपर आना होगा, यहाँ से 12 mm ऊपर आना होगा, और फिर यहाँ से यहाँ इसको मैच करना होगा। तो सबसे पहले नीचे वाला जो सरफेस है वो हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। टॉप में हम लोग को सबसे पहले नीचे वाला सरफेस दिखेगा, और यहाँ पर ऐसे करके दिखने वाला है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से ऐसे करके इसको ड्रॉ कर लेंगे। तो पहले ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग एक हॉरिजॉन्टल लाइन कंप्लीट बना लेते हैं, फिर यहाँ से यहाँ 50 आ जाते हैं, इस साइड से भी 50 आ जाते हैं। फिर बीच में कटिंग पोर्शन है वो 12 mm के गैप पर है। आप लोग देखिए यहाँ पर 12 mm हमें अंदर की तरफ जाना है, वो हम लोग कर लेंगे। तो ड्रॉ करना शुरू। सबसे पहले हम लोग को यहाँ पर 75 mm का लाइन हमें ड्रॉ करना है, हॉरिजॉन्टल लाइन। तो ऑलरेडी ये गैप जो है वो 75 का ही है। यहाँ पर हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं 75 का। प्रोजेक्टर कंस्ट्रक्शन लाइन ड्रॉ करने से ये बेनिफिट हमें मिलता है, ऑलरेडी हमें डायमेंशन मिल जाता है। फिर यहाँ पर 50 का हमें ड्रॉ करना है, तो 50 हम लोग नीचे की तरफ ड्रॉ कर लेंगे दोनों साइड। फिफ्टी का हमने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया है। उसके बाद यहाँ पर भी 50 का ड्रॉ कर लेते हैं। फिफ्टी का ड्रॉ कर लिए। उसके बाद फिर यहाँ से हम लोग इसको मिलाएंगे, बट कहाँ तक मिलाना है, इसको पूरा नहीं मिलाना है। हमें मिलाना कहाँ तक है, कटिंग वाला पोर्शन यहाँ से इसके बीच में है। यहाँ वाला पोर्शन, ये वाला जो कंस्ट्रक्शन लाइन आया है वो यहीं तक आया है, यहाँ तक आया है। तो ये दोनों कंस्ट्रक्शन लाइन तक हम लोग मिलाएंगे, और यहाँ तक मिलाएंगे, इसको यहाँ तक मिला देंगे, और बीच वाला को अभी छोड़ देना है, बीच वाले पर, बिकॉज वहाँ पर कटिंग पोर्शन है, तो वहाँ तक हम लोग मिलाकर छोड़ देते हैं। यहाँ तक हमने मिला लिया, इधर से हमने यहाँ तक मैच कर लिया। मैच करने के बाद अब हम लोग को यहाँ पर जो कटिंग पोर्शन है, जो कटिंग वाला वर्क हुआ है, वहाँ पर ध्यान देना है। तो कटिंग आप लोग इमेज में वहाँ पर देखिए, कटिंग में आपको दिख रहा होगा 12 mm हमें बैक में आना है। तो यहाँ से 12 mm, यहाँ से 12 mm आकर
फिर हम लोग इसको हॉरिजॉन्टल लाइन से मिला देंगे तो कटिंग हमारा बन जाएगा। 12 mm हम लोग यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गया 12 mm। ये होगा 12 mm। तो ध्यान देना कौन से लाइन पर हमें 12 mm ड्रॉ करना है, यहाँ पर मिस्टेक आपको नहीं करना है। ठीक से कर लेते हैं फिर से। तो आपको ध्यान देना है इस दोनों लाइन का जो कंस्ट्रक्शन लाइन नीचे किया है उसी पर हमें 12 mm करना है, बगल वाले पर हमें ध्यान नहीं करना है, वो आपको ध्यान देना है। अब इसको हम लोग यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन से। थोड़ा सा रब हो गया, इसको ठीक कर लेते हैं। तो ये हमने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया। जो नीचे का पोर्शन था बॉटम वाला वो हमने बना लिया है। अब हम लोग को ध्यान देना है कि ये जो फ्रंट में हमें दिख रहा था वो ऊपर में टॉप से देखेंगे तो कैसा ड्रॉ होगा। तो आप लोग देखिए यहाँ पर इमेज में टॉप से हम लोग उसको देख रहे हैं, ऊपर से हम लोग देख रहे हैं तो क्या हम लोग को दिख रहा है एक 20/25। ये भी आई थिंक 20 का गैप है और विड्थ इसका 25 है, यहाँ पर विड्थ दिया हुआ है। तो 20/25 का एक रेक्टेंगल यहाँ पर दिखेगा। उसके बाद ये जो इंक्लाइंड लाइन का प्रोजेक्टर यहाँ पर आया होगा उसको हम लोग डायरेक्टली मिला देंगे। मतलब हम लोग क्या करना होगा 20 mm 25 यहाँ पर डेप्थ दिया हुआ है इसका, तो यहाँ से हम लोग 25 पर आ जाएंगे। जहाँ पर भी 25 आया होगा वहाँ से इस लाइन को यहाँ से इसको मैच कर देंगे। ये 25/20 के गैप का एक रेक्टेंगल बन जाएगा और जहाँ पर ये कंप्लीट होगा उसको यहाँ से लेके यहाँ तक मिला देंगे, ये वाला लाइन तक। ये जहाँ तक यहाँ पर आ रहा है ये लाइन यहाँ पर आया है, यहाँ से हम लोग मिला देंगे तो ये हमारा इंक्लाइंड लाइन जो होगा वो हमें हॉरिजॉन्टल सरफेस दिखने वाला है। तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए जो इंक्लाइंड सरफेस है वहाँ पर वो भी हमें हॉरिजॉन्टल सरफेस दिखेगा। तो टॉप में हमें ये भी दिखने वाला है और टॉप में हमें ये भी दिखने वाला है। तो दोनों का डायमेंशन आप लोग देख लीजिए। डायमेंशन यहाँ पर क्या है, इस वाले का डायमेंशन सबसे पहले हम लोग यहाँ पर 25 नीचे आ जाएंगे और 20 का तो गैप ऑलरेडी है ही 25, इसको यहाँ से यहाँ मैच कर देंगे और इसको यहाँ से यहाँ कंप्लीट कर देंगे तो 20/25 का रेक्टेंगल कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जहाँ पर 25 आया होगा उसको आगे हम लोग एक्सटेंड कर देंगे। एक्सटेंड करके ये वाला जो प्रोजेक्टर इसका जो यहाँ आया है लास्ट वहाँ तक बना देंगे और इसको यहाँ से मैच कर देंगे तो हमारा वो भी फाइनल बन जाएगा। बिकॉज उसी प्रोजेक्टर पर नीचे ये है और इसी प्रोजेक्टर पर ये वाला नीचे में इस वाले प्रोजेक्टर पर ये वाला यहाँ है। तो उसको कर लेते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ से नीचे 25 इस वाले प्रोजेक्टर, इसका जो प्रोजेक्टर है 25 उसका डेप्थ दिया है, गैप जो 25 है तो 25 पर हम लोग एक लाइन मार्क कर लेते हैं, एक पॉइंट एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं उसी वाले प्रोजेक्टर पर 25 mm का। उसको यहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन से मैच कर देते हैं। ये रेक्टेंगल हमें वहाँ पर दिख रहा है जिसका डेप्थ 25 है और विड्थ आपको 20 है। ऑलरेडी वहाँ पर 20 शो किया गया है, ये वाला 20 है और ये 25 है। उसके बाद हम लोग को क्या करना होगा, इस वाले लाइन को आगे की तरफ एक्सटेंड करके हम लोग को यहाँ पर मैच कर देना होगा और यहाँ से यहाँ 25 कर देना होगा। तो ये ऑलरेडी हॉरिजॉन्टल है, इसी को आगे एक्सटेंड हम लोग कर देंगे। एक्सटेंड कर देंगे तो वहाँ पर जिस कंस्ट्रक्शन लाइन पर वो मैच होगा वो ऑटोमेटिक वहाँ पर हमें एक पॉइंट दे देगा। पॉइंट हमें दे दिया, अब इसको हम लोग यहाँ से यहाँ मैच कर देंगे। ये हमारा फाइनल बन गया है टॉप व्यू। फाइनल टॉप व्यू में हमें यही दिखने वाला था। ये जो सरफेस है जो हमें हॉरिजॉन्टल जैसा दिख रहा है बट ये एक्चुअल में ये इंक्लाइन वाला सरफेस है। इसका जो प्रोजेक्टर आया है, ये दोनों प्रोजेक्टर, इसका जो प्रोजेक्टर यहाँ से आया है इस प्रोजेक्टर के बीच में हमने ये सरफेस बना लिया जो कि जो भी गैप है यहाँ पर उस गैप का बनेगा और यहाँ पर जो विड्थ है वो 25 क्वेश्चन में दिया हुआ है तो ये 25 पर हमने बना लिया और ये 20 का ऑलरेडी यहाँ पर बना हुआ है, 20 का हो गया। अब डायमेंशनिंग यहाँ पर कर लेते हैं। टोटल यहाँ पर 50 है तो 50 यहाँ पर मार्क कर लीजिए। उसके बाद ये वाला गैप जो है 25 यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है तो 25 पर यहाँ पर अंदर में मार्क कर लेते हैं और उसको भी हमें शो करना ही होगा। यहाँ पर भी आ रहा होगा वहाँ से हम लोग वहाँ तक शो कर देंगे 25। यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर आ रहा होगा आपको 25 तो 25 यहाँ पर हो गया। सारे लाइन्स हमने ड्रॉ कर लिए हैं। जो भी हमें डायमेंशनिंग करना था डायमेंशनिंग भी कर दिया है। ये 20 का है, ये 20 यहाँ पर शो किया ही है। ये 12 का है, ये हमने नहीं शो किया तो ये 12 का हम लोग शो कर देते हैं।
ये 12 पर हमने कट किया था, जो कटिंग हमें देना था वो 12 पर था, तो ये हमने 12 पर यहाँ पर कर लिया, ये वाला गैप 12 है। तो ये हमने फ्रंट व्यू टॉप व्यू बना लिया है। अब इसका साइड व्यू हम लोग देख लेते हैं। साइड व्यू देखने के लिए हम लोग सबसे पहले यहाँ पर XY जो लाइन है, रेफरेंस लाइन जो है, जो प्रोफाइल प्लेन के लिए हम लोग ड्रॉ करते हैं X1 Y1, वो हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गया X1, ये हो गया Y1। अब सबसे हम लोग पहले हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और आर्क बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैं हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ फास्ट, फिर आपको यहाँ पर शो करता हूँ। यहाँ पर जहाँ जहाँ कॉर्नर मिला है वहाँ से हमें हॉरिजॉन्टल लाइन शो करना है। हॉरिजॉन्टल लाइन हमने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया है। यहाँ पर सबका प्रोजेक्टर जो भी पॉइंट्स हमें मिले थे कॉर्नर, वो हमने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया है। अब इसको हम लोग टर्न कर लेते हैं, थोड़ा फास्ट करते हैं बिकॉज टाइम फिर वीडियो का लेंथ ज़्यादा हो जाता है। यहाँ से इसको टर्न करके हमने यहाँ कर लिया है। ये एक्सेस हमारा रहता है, रेडियस हम लोग चेंज करते जाते हैं, ऑलरेडी काफ़ी लेक्चर में हमने सीख लिया है। यहाँ से इसको टर्न करके यहाँ कर जाते हैं। साइड व्यू बनाने का ये है एग्जैक्ट मेथड है। साइड व्यू से हम लोग सही बना लेते हैं। जैसे जैसे हम लोग नीचे का लाइन बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हम लोग रेडियस बढ़ाते जाएंगे कंपास में और बढ़ाकर ड्रॉ करते जाएंगे। सबसे लास्ट वाला है, ये हमारा फाइनल हो गया है। अब जो भी पॉइंट्स हमें मिले हैं वहाँ पर उसको हम लोग ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट कर देते हैं। प्रोजेक्ट करने के बाद फिर हम लोग देखेंगे साइड व्यू में क्या क्या हमें दिखने वाला है। जस्ट वर्टिकल हम लोग ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले यहाँ से शुरू करते हैं। ये हमने वर्टिकल लाइंस ड्रॉ कर लिए हैं। जहाँ जहाँ हमें पॉइंट चाहिए था वो हमें पॉइंट मिल गया है। अब हम लोग देखते हैं साइड व्यू में हम लोग को क्या क्या पॉइंट्स वहाँ पर दिखने वाला है, वो देख लेते हैं। आप लोग देखिए इमेज में यहाँ पर आपको दिखाता हूँ इमेज में क्या क्या दिखता है आप लोगों को। यहाँ पर मैं शो करता हूँ। साइड व्यू हम लोग इधर से देख रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग को नीचे वाला वाल जो है वो हमें दिखेगा जो 50/12 का होगा। तो 50/12 हमारा कहाँ पर है, ये 12 है और 50 ये हाइट था। तो हम लोग ये ऑलरेडी 50 ये लाइन हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो लाइन है वो 50 है और ये वाला 12 है। तो इसको हम लोग डार्क कर देंगे। 50/12 का ये लाइन डार्क हो जाएगा। सबसे पहले जो हमें सबसे पहले नीचे में दिख रहा है वो रेक्टेंगल हम लोगों को दिखने वाला है। रेक्टेंगल दिखने के बाद फिर अब हम लोगों को क्या करना होगा, हम लोगों को वर्टिकल जो इंक्लाइन जैसा हमें दिख रहा है, एक्चुअल में इंक्लाइन है बट हमें जो साइड में दिखेगा वो जस्ट हमें वर्टिकल जैसा दिखने वाला है, जो इसका हाइट 25 होगा और वो इस वाले रेक्टेंगल के मतलब 12 जहाँ पर एंड हो रहा है उसके ऊपर दिखेगा। तो मतलब ये वाला वर्टिकल यहाँ पर था, जो टर्न होकर इधर गया तो ये वाला यहाँ पर आ गया। तो यही चीज़ ध्यान देना है, जो XY लाइन के नज़दीक है वो XY लाइन के नज़दीक बनता है और ये कटिंग पोर्शन XY लाइन के दूर है तो वो X1 Y1 के भी दूर बनेगा। कटिंग यहाँ पर हम लोग को शो करना होगा। तो ये वाला वाल वर्टिकल जो है XY लाइन के वर्टिकल वाल के नज़दीक है, जो इंक्लाइन वाला सरफेस था, तो इसलिए ये हमारा X1 Y1 के भी नज़दीक बनेगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को 25 हाइट का दिखने वाला है वो, तो 25 हाइट का ये हमें दिख रहा है। तो यहाँ पर इसको हम लोग 25/20 का दिखेगा। तो 20 का तो ये है ही ऑलरेडी, ये वाला 25/25 का है। आई थिंक 25 हाइट भी है और उसका विड्थ भी 25 है। तो 25/25 का हमें दिखेगा। तो ये हम लोग डायरेक्टली इसको डार्क कर देंगे। ये 25/25 का होगा, जो हमें इंक्लाइंड सरफेस जो दिख रहा है ये उसी का साइड में हम लोग को ऐसा दिखने वाला है और यहाँ पर रेक्टेंगल जैसा दिखने वाला है। ये दोनों लाइन का यूज़ बस इसलिए है, यहाँ पर कटिंग हमें दिखाना है तो इसलिए हम लोग को यहाँ पर ये दोनों लाइन यूज़ करना है। इसका यूज़ क्या है, जैसे कि हम लोग यहाँ से देख रहे हैं तो बट हमें आगे में तो ये वाला हॉरिजॉन्टल सरफेस दिख रहा है बट बैक में यहाँ पर कटिंग पोर्शन भी है जो कि हम लोग को यहाँ पर शो करना होगा डैश से। तो हम लोग जो यहाँ पर रेक्टेंगल बनाएंगे कंप्लीट 50/12 का, उसमें हम लोग को यहाँ पर डैश लाइन शो करना होगा बिकॉज इसका जो प्रोजेक्टर गया है, इसका प्रोजेक्टर यहाँ पर रिप्रेजेंट करेगा कि यहाँ पर एक कटिंग पोर्शन है, वो डैश लाइन को शो करेगा।
और बाहर वाले का तो यूज़ नहीं है, इस वाले का यूज़ बस इतना ही तक है, बाकी को हम लोग रब कर देंगे तो हम लोग का साइड व्यू बन जाएगा। तो देख लेते हैं, बना लेते हैं इसको जल्दी। इमेज आप लोग यहाँ पर थोड़ा सा छोटा में देखिए, मैं वहाँ पर शो कर रहा हूँ। इसको सबसे पहले 50/20 नीचे में दिया, 50/12 दिया हुआ, तो 50 का ये लेंथ तो ऑलरेडी है ही, बिकॉज साइड व्यू का ये जो हाइट था 50 वही टर्न होकर यहाँ जाता है, तो ये 50 हो गया। और ये हाइट फ्रंट व्यू में 12 है ही, तो 12/50 का सबसे पहले रेक्टेंगल हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, जो हमें वहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा है। उसके बाद जो इंक्लाइंड सरफेस ये वाला है वो यहाँ से टर्न होकर इधर आया, टर्न होकर यहाँ पर आया, तो उसका हाइट जो 25 दिख रहा है यहाँ पर, वो हाइट यहाँ पर हो जाएगा, और विड्थ जो 25 है वो विड्थ यहाँ पर हो जाएगा। तो इसको डायरेक्टली हम लोग रेक्टेंगल बना लेंगे। 25/25 का एक स्क्वायर हमें यहाँ पर दिखने लगेगा। ये जो हमें वर्टिकल जैसा दिख रहा है, एक्चुअल में ये इंक्लाइंड सरफेस है, बट साइड से हम लोग देख रहे हैं, जिसकी वजह से ये हमें वर्टिकल जैसा दिख रहा है। हमें फ्रंट में इंक्लाइंड दिखेगा। कल भी लास्ट लेक्चर में भी मैंने बताया था कि वहाँ पर जब एक व्यू में इंक्लाइंड दिखता है कोई सरफेस, तो दूसरे व्यू में वो हमें वर्टिकल वाल जैसा दिखेगा, टॉप में हॉरिजॉन्टल जैसा वो दिखता है। तो टॉप में तो हमेशा वो हॉरिजॉन्टल ही दिखेगा, बिकॉज वो इंक्लाइंड हॉरिजॉन्टल से है, तो इसलिए टॉप में हमें वो हॉरिजॉन्टल ही दिखने वाला है। वर्टिकल हमें इंक्लाइंड हमें या तो फ्रंट में दिखेगा या तो साइड में दिखेगा। तो यहाँ पर फ्रंट में दिख गया तो साइड में हमें वर्टिकल वाल दिखेगा। अब इन दोनों का लाइन का यूज़ बस यही है, यहाँ से जो कटिंग पोर्शन गया है, कटिंग पोर्शन बैक साइड में है, इस रेक्टेंगल के बैक में है, तो हमें वहाँ पर शो करना है कि वहाँ पर कटिंग पोर्शन है। कटिंग पोर्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए, मतलब पीछे में कोई एज है जो कटिंग पोर्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो डैश 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 से हम लोग उस लाइन को शो कर देंगे, उस कंस्ट्रक्शन लाइन को जो कि रिप्रेजेंट करेगा वहाँ पर कटिंग पोर्शन है। और ये जो गया है इसका तो यहीं तक है लेंथ, ऊपर में तो हाइट नहीं है, तो उसको आप रब कर लीजिए, बिकॉज देखने में फिर वो ठीक लगेगा। ऐसे देखने में थोड़ा सा और लग रहा है, इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ रब कर देंगे, बिकॉज उसका यूज़ नहीं है, उसका यूज़ बस नीचे तक ही था। तो फाइनल हमने यहाँ पर साइड व्यू भी बना लिया है। बाकी और कहीं अगर ड्रॉ हुआ है तो उसको हम लोग रब कर सकते हैं। इसको अगर आप चाहो तो रिमूव कर दो या रहने देते हैं, बिकॉज इसका भी यूज़ है। और कहीं एक्स्ट्रा आपको लाइन दिख रहा है तो उसको आप रब कर दीजिए। फाइनल हमारा सोल्यूशन हो गया, यही हमारा फाइनल सोल्यूशन है, यही हम लोगों को दिखने वाला है। तो जो भी रेड है आपको लाइट काफ़ी बनाना है। मेन फिगर हमारा डार्क रहेगा, जो रेड है उसको काफ़ी लाइट बनाना है। अगर किसी का भी डार्क बन गया है तो उसको आप इरेजर से रब कर दीजिएगा। जैसे ये लाइन हो गया, ये लाइन हो गया, ये लाइन हो गया, ये सब जो टर्न हुआ है वो सब आपको लाइट बनाना है। यहाँ पर मैंने जब टर्न किया था तो यहाँ पर मेरा सेंटर जो था वो रिमूव हो गया था, उसको मैं ठीक कर लेता हूँ। फाइनल सोल्यूशन हमने बना लिया है। आप लोग फ्रंट टॉप साइड यहाँ पर हमें डायमेंशनिंग आपको करना हो तो कर सकते हैं। यहाँ पर इसका 25 है, और ये जो गैप हमारा था, ये टोटल जो था वो 50 था, वो ऐसे यहाँ पर ऑलरेडी किया हुआ है। 50, 25 ऑलरेडी 12 ये सब किया हुआ। आप करना चाहो तो यहाँ पर कर सकते हो, मैं करके आपको शो कर देता हूँ। टोटल जो है ये 50 का है, और ये वाला जो गैप है वो 25 का है, और यहाँ पर जो है कटिंग पोर्शन वो 12 का है। तो ऑलरेडी हमने ऐसे टॉप में किया हुआ है वो सब। अगर आप नहीं भी करना चाहो तो इशू नहीं है, बट यहाँ पर मैं एक्स्ट्रा करके दिखा दे रहा हूँ कि कोई अगर एग्जामिनर आपका साइड में भी डायमेंशनिंग चाहेगा कि टॉप में तो है बट साइड में ये नहीं है, तो वहाँ पर थोड़ा सा आपका रॉन्ग नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पर करके दिखा दे रहा हूँ। वैसे अगर समझदार होंगे तो यहाँ से भी आप देख कर समझ सकते हैं कि सेम डायमेंशन वहाँ पर भी किया गया है। तो यहीं पर वीडियो को स्टॉप करते हैं। वीडियो से रिलेटेड जो भी डाउट होगा आप वीडियो के कमेंट में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर अपना एक टेलीग्राम चैनल भी बना हुआ है, वहाँ पर भी आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। उस ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है दिया हुआ, आप वहाँ पर भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कमेंट करके भी जो भी आपसे रिलेटेड क्वेश्चन, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो बनाकर आप शो भी कर सकते हैं। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको पढ़ना है तो उसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहाँ पर 100 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इंक्लूड किए गए हैं, उसको आप वहाँ से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। तो वीडियो कैसा लगा एक बार वीडियो के कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को देखने के बाद लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। वीडियो कहीं पर स्टॉप करते हैं। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। गुड बाय।